जय हिंद दोस्तों, बोस आईएएस एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मैथ्स एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक है, चलो देखते हैं। पहले इसमें सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। दूसरा है यूनिट डिजिट। तीसरा है रिमाइंडर थ्योरम। चौथा है डिविजिबिलिटी रूल्स। पांचवा है एज बेस्ड क्वेश्चन। छठवा है नंबर ऑफ जीरो। सातवां है सिंप्लीफिकेशन। ये सब टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसके बाद बाकी सब टॉपिक देखेंगे। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर को भी दो पार्ट में विभाजित किया जाता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है। ये संख्या रेखा क्या होता है? कोई भी संख्या है, उसे हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं हमें नहीं पता है, तो हम उसको मान लेते हैं इन्फिनाइट। ठीक है। और कहाँ तक गिनते हैं वो भी नहीं पता है, तो उसको मान लेते हैं प्लस इन्फिनाइट। इसके बीच में एक संख्या होता है न्यूट्रल नंबर, जीरो। प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। ठीक है। जैसे कि ये पॉजिटिव 1 2 3, वैसे -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं रियल नंबर रहेगी। ठीक है। इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, वो संख्या रेखा से अलग थलग पड़ा रहता है। ठीक है। या फिर किसी नेगेटिव संख्याओं का स्क्वायर रूट। ठीक है। किसी ऋणात्मक किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। ठीक है। जैसे कि आयोटा, इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 या फिर -√-2। इसको कैसे लिखते हैं? √-1 इंटू √2। और ये √-1 यही तो आयोटा है। और √2 ये क्या है? आयोटा रूट एक क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे वास्तविक संख्या में √2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन √-2 एक क्या है? काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? ऐसी संख्या है जिसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसे आयोटा ठीक है। इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों संख्याएं इंक्लूड रहते हैं। ठीक है। जैसे कि 2 प्लस आयोटा √3। ठीक है। 2 और √3 ये दोनों क्या है? रियल नंबर। लेकिन i √3 आयोटा √3 ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है।
ठीक है। हेडिंग डालेंगे रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंटीजर, पूर्णांक संख्या, ठीक है। एक होता है डेसिमल, दशमलव रूप, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, किंतु q का मान हमेशा एक ही होता है, ठीक है। p बटा q के फॉर्म में हमेशा होता है और q का मान एक के बराबर ही होते हैं, हमेशा की याद रखना। दशमलव, डेसिमल नंबर, ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव बिंदु लगा रहता है, ठीक है। जैसे 1.25, ये क्या है? दशमलव रूप है, डेसिमल नंबर। 0.46, ठीक है। ये सब। और डेसिमल भी दो टाइप के होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव क्या होता है? नाम से ही पता चलता है, ऐसी संख्याएं, ऐसे डेसिमल जो शांत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 0.25, 0.468, ठीक है। ये शांत हो गए, इसे अनंत तक नहीं जा रहे, सिर्फ शांत हो गए। और अशांत दशमलव, ऐसे दशमलव या ऐसे डेसिमल जो अनंत तक जाता है, शांत नहीं होता है। जैसे 0.121212, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। 0.4591 इस तरह अनंत तक जाता है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आसान दशमलव, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो रिपीट होते रहते हैं लेकिन साथ नहीं होते, जैसे कि 0.1212, ये रिपीट हो रहा है लेकिन साथ नहीं हो रहा, ठीक है। एक और देखेंगे 0.456666, ये अनंत तक जाएगा लेकिन रिपीट साथ नहीं होगा, ठीक है। या फिर एक और 0.414141, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ऐसा डेसिमल ना तो शांत होता है ना ही रिपीट होता है, ठीक है। जैसे 0.458912, ये अनंत तक जाएगा लेकिन ना रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल 2 3 5 6, इस तक अनंत तक जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालेंगे इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्या होता है पूर्णांक संख्या? ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, किंतु q का मान हमेशा एक ही होता है। बताया था आपको, p बटा q के फॉर्म में होता है हमेशा, और q का मान एक ही होता है, ठीक, हमेशा याद रखना। पूर्णांक संख्या भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है अऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -2 -1 इस टाइप से, माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है, ठीक। ये सभी संख्या का ऋणात्मक पूर्णांक है। और होता है अऋणात्मक पूर्णांक, ये स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से ये अनंत तक जाते हैं, ठीक है। ये 0 क्या है, न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर। और 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्या क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। और ये दोनों मिलकर क्या बनता है, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, ठीक है, और विषम संख्या और नंबर, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। सम संख्या हमेशा 2n के फॉर्म में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 0 2 4 6 इस तरह से जाएगा। और माइनस में देखेंगे तो -2 -4 -6 इस तरह से पीछे जाएगा, ठीक है। इसमें दो क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। विषम संख्या और नंबर ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, ठीक है। और नंबर का हमेशा 2n + -1 के फॉर्म में ही डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 3 5 7 इस तरह जाएगा उधर, माइनस में -1 -3 -5 इस तरह से पीछे आएगा, ठीक है। इसमें एक क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नंबर, ठीक है।